मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सभी मित्रों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर के हाजिर हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि जन्म कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उसमें लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थमेश, पंचमेश, षष्ठेश अगर ये बैठते हैं तो क्या प्रभाव करते हैं। हम पीछे आपको दसम भाव के मालिक की पूरी 12 भावों में आपको फल बता चुके हैं कि दसमेश अगर 12 भावों में बैठेगा तो क्या करेगा। आज हम आपको बताते हैं कि आयेश जो ये आय भाव का मालिक होता है जिसको हम लाभेश भी कहते हैं, अगर लाभेश कुंडली के 12 भावों में बैठेगा तो क्या करेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप लाइक ना करें तो डिसलाइक करें। डिसलाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे वीडियो में क्या कमी है, तो उसको हम आगे वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, हम आपको बता रहे हैं कि जो एकादश शेष होता है, जो लाभ भाव का मालिक होता है, जिसको हम आयुष भी कहते हैं, वो अगर कुंडली के भाव में बैठेगा तो क्या करेगा। पहले आपको ये बताते हैं कि आयुष क्या होता है और आपके लिए क्या करता है। ये जो भाव है इसको आय भाव या लाभ भाव भी हम कहते हैं। ये अनेक प्रकार के जैसे लाभ हैं, हमारी इच्छा पूर्ति होती हैं, हमारी जो आस उम्मीद होती है इसी के ऊपर टिकी होती है। हम इसे आभूषण देखते हैं, गहने, हाथी घोड़े पालकी वगैरह, स्थायी मित्र, सुख दुख, विद्या लाभ, परिवार, दामाद, समाज, मनोकामना वगैरह भी देखते हैं। हम कारोबार भी इसे देखते हैं, नौकरी भी इसी से देखते हैं। नौकरी में हमें उन्नति होगी अवनति होगी इसी से देखते हैं। रोगों से हमें मुक्ति कब मिलेगी, बड़े भाई के बारे में इससे विचार करते हैं। सोसाइटी भी इसी से देखी जाती है। साथ ही हमारे कौन हैं, सलाहकार हमारे कौन हैं, और अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो संबंध है वो कैसे हैं। इलेक्शन वगैरह हम जीतेंगे या हारेंगे उसके बारे में इसी से विचार किया जाता है। जो समृद्धि होती है हमारे हर काम की वो इसी से देखी जाती है। हर काम में जो हम तरक्की करते हैं वो भी इसी से देखते हैं। जैसे रत्न वगैरह होते हैं वो भी इसी से देखते हैं। हमारे देश की जो लोकसभा हैं इसी से देखी जाती है। और जो कारपोरेट वगैरह घराने हैं वो इसी से देखे जाते हैं। पिताजी की छोटी यात्राएं, पत्र व्यवहार द्वारा लाभ, कंपनी और जो कंपनियों से हमें लाभ होता है उसके बारे में हम इसी से विचार करते हैं। जो इसका प्रभाव है वो बाएं कान पर होता है और दाहिने पैर पर तथा पिंडलियों पर होता है। हमारे शरीर में बायां कान और पिंडली और जो हमारे दाहिना पैर होता है उसके ऊपर इस सेम भाव से प्रभाव इसका उसी पर पड़ता है। उसके बारे में हम इसका विचार करते हैं। अब आपको हम आगे बताते हैं। इससे हम पिता का धन भी देखते हैं। धन कमाने की हमारी चतुराई क्या उसके बारे में विचार करते हैं। हमारे वस्त्र भूषण वगैरह हैं, सोना चांदी है, जायदाद है, लाभ या हानि है, इच्छित द्रव्य प्राप्ति का जो जरिया होता है वो भी इसी से देखते हैं। हमें लाभ होगा या नहीं होगा, उसका उपाय क्या करना है तो हमें लाभ होगा, धन का आगमन होगा नहीं होगा, इसके बारे में इसी से विचार हम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मित्रों का घर है तो मित्रों के बारे में से पूर्ण रूप से इस पर विचार करते हैं कि हमारे मित्र कितने होंगे और वो हमें कितना लाभ देंगे और उनसे हमें क्या फ़ायदा होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आयुष है, ये अगर लगन भाव है, ये लगन में बैठेगा तो क्या करेगा। ऐसा जो जातक है वो धनी परिवार से जन्म होता है उसका और धन को स्वयं कमाने वाला होता है, क्योंकि यहाँ से ये भाव तीसरा पड़ता है। आयुष से तीसरा भाव पड़ता है। तीसरा भाव हमारे बल पराक्रम पौरुष का है। तो ये जो जातक है ये जहाँ आयुष बैठेगा आके इसको हर प्रकार से लाभ देगा और ये अपनी मेहनत से अपने बलबूते से ये काम करेगा और पैसा कमाएगा। जैसे कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद दे खुदा। इस जातक में खुद की हिम्मत होती है तो ऊपर वाला भगवान भी इसकी पूरी तरह से मदद करता है। लगन में लगने से अगर सूर्य हो के साथ में बैठा हो और तो महापराक्रम योग बनाता है। लगनेश भी यहाँ बैठा हो, सूर्य भी बैठा हो और दशमेश भी यहाँ बैठा हो तो ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक नेता हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, कोई जज हो सकता है या कोई और बहुत बड़ा IAS IPS अफसर वगैरह भी यहाँ बैठ के बन सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंपनी का मालिक भी हो सकता है यहाँ बैठ के। तो कुल मिला के अगर यहाँ पे सूर्य और लग्नेश और दशमेश और आयुष अगर बैठते हैं तो इस जातक को बहुत बड़ा प्रभावशाली, समाज में एक बड़ी छाप छोड़ने वाला बनाते हैं। अगर ये जो लाभ भाव का मालिक है द्वितीय भाव में आगे बैठेगा
तो यहाँ क्या करेगा इसके बारे में बताते हैं। एक्चुअली ये द्वितीय भाव जो है ना वाणी का भाव है, धन का भाव है, धन के साथ ही वाणी का भाव भी है। तो यहाँ वाणी में इतनी योग्यता देगा कि जहाँ कहीं भी ये जाएगा ये अच्छा वक्ता बन के जाएगा, और जो श्रोता हैं इसको सुनना पसंद करेंगे। ये जहाँ भी बैठ के कुछ भी सुनाएगा तो लोग उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे और इसकी वाह वाह करेंगे, और किसी भी तरीके से इसको छोड़ने की कोशिश वो नहीं करेंगे कि ये छोड़े और हम यहाँ से जाएँ। तो उसको बार बार सुनना पसंद करते हैं ऐसे वक्ता को। जहाँ तक ऐसे जो वक्ता हैं वो वक्ता बहुत कम होते हैं। जैसे हमारे विवेकानंद जी थे, वो जहाँ बैठ के और अपना भाषण शुरू कर दिया, कुछ कहना शुरू कर दिया, तो लोग उनको छोड़ते नहीं थे और उनके साथ चिपके रहते थे और उनको बड़े ध्यान से सुनते थे। तो यहाँ बैठ के वाणी पे बड़ा अच्छा प्रभाव ये देता है, और ये इतना मतलब वाणी में इतनी गजब की ताकत देता है, इतना ये प्रभाव देता है कि जो उसको सुनने वाले जो श्रोता हैं वो इसके ऊपर नशावर हो जाते हैं, और यहाँ बैठ के बहुत अच्छा वक्ता बनाता है और साथ में धन भाव का लाभ भी कराता है। मित्रों, अब बात करते हैं तीसरे भाव की, कि अगर लग्न से तीसरे भाव में ये लाभ भाव का मालिक आके बैठेगा, 1 2 3 4 5, यहाँ से इसका भाव पंचम पड़ता है। तो पंचम में आय से पंचम पड़ता है और लगने से तृतीय भाव पड़ता है। तो यहाँ बैठ करके जो इसकी विद्या है, बुद्धि है, मेहनत है, पराक्रम है, उससे ये धन कमाएगा और उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई बहनों में हो सकता है सबसे छोटा हो सकता है, ये हर काम में प्रयास करेगा, हर काम को सलीके से करने का जो एक मादा रखता है। ऐसा जहाँ तक बहन भाइयों को भी लाभ देने वाला है, और इसको मित्र भी लाभ देते हैं। इसके मित्र बुद्धिमान होंगे और बुद्धिमानी से ही इसके काम पूरा होगा, और बुद्धिमानी से इसके मित्र इसका साथ देंगे, पूरा इसका काम पूरा होगा। अगर मानो ये प्रभाव पाप पीड़ित है तो फल में कुछ न्यूनता आ सकती है। यहाँ बैठ करके आयुष इसको गायक बना सकता है, संगीतक बना सकता है, कलाकार बना सकता है। ऐसा जो जातक है वो बहुत अच्छा कलाकार भी हो सकता है, और किसी फन में या किसी कला में वो माहिर भी हो सकता है। और ऐसा जातक यहाँ बैठ करके राजनीतिज्ञ भी बन सकता है। आपको बताते हैं कि अगर ये लाभ भाव का मालिक या चतुर्थ भाव में आके बैठेगा तो क्या करेगा। भूमि का, जमीन का, जायदाद का इसको लाभ मिलेगा। अच्छा पढ़ा लिखा प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, सामाजिक सम्मान पाने वाला होगा, माँ बाप की सेवा से लाभ पाने वाला होगा। ये एक्चुअली ऑडियंस का, जनता का भाव है। आईएएस अगर यहाँ के बैठेगा तो जनता से भी लाभ कमाएगा। अब किस तरह कमाएगा, ये इसकी बुद्धि काम करेगी, और किस तरह जनता से लाभ कमाएगा। जनता से भी ये बहुत पैसा कमा सकता है। और जो ऐसा जातक है वो जनता में बड़ा लोकप्रिय होता है, बड़ा मशहूर होता है, और जनता उसको सुनना और उसको देखना बहुत पसंद करती है। तो एक तरह से वो ऐसा कलाकार होता है कि जनता के बीच में आता है तो जनता उसकी वाह वाह करती है और उसके ऊपर पैसों की बारिश होती है। तो यहाँ के वो हर तरीके से लाभ यहाँ चतुर्थ भाव में होगा तो कमा सकता है। बात करते हैं पंचम भाव की। लाभ भाव का जो स्वामी है वो अपने भाव से सप्तम देख रहा है पंचम भाव को। यहाँ बैठ के जातक अनेक सुखों से युक्त होता है, पुत्रवान होगा, धार्मिक होगा और सभी पदार्थों से युक्त होता है। जातक को संतान योग्य मिलती है और उसको संतान से लाभ भी होता है। संतान द्वारा उसका समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। ऐसा जो जातक है अगर वो सट्टा लॉटरी वगैरह भी खेल सकता है तो उससे भी उसको फायदा हो सकता है। अगर ये पंचम भाव पाप प्रभाव में है तो जातक जुआरी भी हो सकता है, और जो शेयर मार्केट में वो डील करेगा तो उसको उसमें भी लाभ हो, जो पाप प्रभाव हो उसको लाभ देगा। क्योंकि लाभ का जो मालिक है पंचम में बैठेगा तो अपने भाव से पूर्ण सातवीं दृष्टि को देखता है, तो यहाँ बैठने के बाद में वो लाभ देगा। जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, शेयर से, हर काम से उसको लाभ देगा। विद्या बुद्धि से भी उसको लाभ देगा, संतान से भी लाभ मिलेगा। तो ऐसे जातक को यहाँ बैठ करके इसने हर प्रकार से लाभ देना है और किसी प्रकार के लाभ में न्यूनता नहीं होगी। अगर यहाँ पे मंगल, राहु या शनि का प्रभाव हो तो जो शेयर मार्केट का अगर ये जातक काम करता है तो उसको यहाँ से अतुल्य धन मिल सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो पैसा कमा सकता है अगर यहाँ शनि, राहु और मंगल का प्रभाव हो तो। बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में अगर ये आयुष आके बैठता है, लाभ भाव का मालिक आके बैठता है, जैसे हॉस्पिटल है, मुकदमा वगैरह है, निजी अस्पताल है, चिकित्सा से संबंध, ऐसे कामों से इसका संबंध बनाएगा जातक का। और इन्हीं सब से जातक को लाभ होता है, लाभ कराएगा। किससे? मुकदमे में लाभ कराएगा, हॉस्पिटल वगैरह में उसमें लाभ कराएगा, चिकित्सा के संबंध में लाभ कराएगा। ऐसे इन संस्थानों में ये पैसा भी लगाता है और उस पैसे से इसको लाभ भी मिलता है। ये दुश्मनों को बस में करने वाला होता है। मामा चाचा के लिए बहुत अच्छा होता है ये, मामा और चाचा का भाव बनता है ये, तो मामा और चाचा के लिए ये जो लाभ भाव का मालिक है बहुत अच्छा होता है।
यहाँ बैठ के इसको जो रोगहीन बनाएगा, बलवान बनाता है। और अगर कहीं यहाँ पर प्रभाव ज़्यादा है, न्यूनता थोड़ी सी फल में आ सकती है। बाकी छठे भाव में अगर आयुष आगे बैठता है तो उसको काफ़ी हद तक उसको लाभ देने की कोशिश करता है। बात करते हैं, क्योंकि छठे भाव से ये आठवां भाव बनता है, तो आठवां भाव ये जो एकादश भाव है ये भी त्रिक भाव है, और ये छठवां भाव है ये भी त्रिक भाव है। तो त्रिक भाव और त्रिक भाव दोनों मिलते हैं तो ये जातक को लाभ देते हैं, नुकसान नहीं करते। एक तरह से विपरीत राजयोग बनाते हैं। अगर इसका मालिक यहाँ बैठ जाए और इसका मालिक यहाँ बैठ जाए तो एक तरह विपरीत राजयोग बनेगा। यहाँ इसको अच्छा धन लाभ ये करा सकता है, लाभ भाव का मालिक। बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में ये जो जातक है, इसकी धनवान पत्नी, स्त्री का जो पति हो सकता है, स्त्री से इसको लाभ होगा, साझेदारी से लाभ होगा, मुकदमे या कोर्ट कचहरी के कार्य में लाभ होगा। क्योंकि ये जो भाव है यहाँ से नौवां भाव पड़ता है, भाग्य भाव से ये नौवां पड़ता है। भाग्य ये जो है भाग्य भाव का भाग्य है, लाभ भाव का भाग्य भाव है ये। तो ये कुल मिला के यहाँ इसको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। और सप्तम भाव जो है 11 से 8वां है, जो विदेश का घोतक होता है। 7, 8, 9 ये 9वां भाव है। तो यहाँ से जो है ये विदेशों का घोतक होता है 9वां भाव, और 9वां भाव भाग्य का भाव है। तो ये ऐसा जो जातक है ये विदेश जाके सेटल हो सकता है, या विदेश में जाके किसी धनवान स्त्री से शादी कर सकता है। शादी करके ये जो धनवान वहाँ जाके बन सकता है। और जो ऐसी औरतें होती हैं विदेश में जो धनवान होती है, उनका थोड़ा सा ना, एक तो व्यवहार भी रूखा सूखा होता है, उनका थोड़ा कैरेक्टर भी बढ़िया नहीं होता है, और ये स्वभाव होता है, इनके मान सम्मान में ये कमी करती हैं। तो यहाँ बैठ के ये थोड़ा सा कुछ प्लस देगा तो थोड़ा सा माइनस प्रभाव दोनों प्रकार को देगा, लेकिन धनवान जरूर बनाएगा। अब बात करते हैं हम अष्टम भाव की। अगर ये धन भाव का, ये लाभ भाव का मालिक अष्टम भाव में आके बैठता है तो ये क्या करेगा, ये इसको किसी का उत्तराधिकारी बना करके धन लाभ कराएगा। ये 11 से जो 11वें भाव से 8वां भाव है, ये 7, 8, 9, 10 ये 10वां भाव पड़ता है। तो 10वां भाव जो पड़ता है, 10वां भाव का जो पड़ता है वो एक तरह से कर्म भाव का भाव पड़ता है। लगन से अष्टम है और लाभ भाव से ये 10वां भाव पड़ता है। अष्टम भाव से जैसे बीमा पॉलिसी वगैरह है, इंश्योरेंस हैं, या कोई गुप्त कार्य करने से इसको ये धन लाभ कराएगा। वसीयत वगैरह इसको मिल सकती है, इसकी भी कोई संभावना यहाँ बैठ के बनती है। यहाँ बैठ करके ये विपरीत राजयोग बनाता है। ये भी तर्क भाव है, ये भी तर्क भाव है। इसका स्वामी यहाँ बैठ गया, इसका स्वामी यहाँ बैठ गया, तो यहाँ इसको धनवान बनाएगा। और ये एक विपरीत राजयोग बनता है जो बहुत अच्छा होता है, किसी तरह की इसको दिक्कत नहीं आती है। जो अष्टम का स्वामी है अगर 11 में बैठ जाए, 11 का स्वामी अष्टम में आके बैठ जाए तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे जो जातक हैं अगर ये ब्याज बट्टे का काम करते हैं तो इनको उससे भी लाभ होता है। बात करते हैं अब भाग्य भाव के स्वामी की। एकादश भाव का मालिक अगर लग्न से भाग्य भाव में आके बैठेगा तो क्या करेगा, पहली बात धनवान बनाएगा, भाग्य में बैठेगा तो भाग्यवान बनाएगा, पिता की जो संपत्ति है उसका उत्तराधिकारी बनाएगा, पिता से इसको लाभ कराएगा। धर्म कर्म में ऐसा जातक बहुत विश्वास करता है, धर्मात्मा होता है और ख़ास करके भाग्य का धनी होता है। अपने भाव से 11वें में सुखी, जिसे 11वां भाव पड़ता है, 11वां भाव लाभ का मतलब लाभ भाव से ये लाभ भाव हो गया, लगन से भाग्य भाव हो गया। तो दोनों तरीके से यहाँ बैठ के इसको पूरा लाभ देगा, भाग्य का धनी बनाएगा। और जितनी भी जीवन में जो खुशी मिलती है भौतिक सुख सुविधाओं से, वो सारी इसको देने वाला होगा। भाग्य का किसको पूरा साथ मिलेगा, लग्नेश का और भाग्येश का और लाभेश का। अगर यहाँ पे योग बनता है भाग्येश, लग्नेश और ये भाग्येश का, तो ये इसको धन्ना सेठ बना देगा। धन्ना सेठ है तो इसको धन्ना सेठ बनाता है यहाँ बैठ के। धन्ना सेठ का मतलब अतुल धन का स्वामी, इसके बाद धन की कोई कमी नहीं होती। बात करते हैं लाभ भाव के स्वामी की। अगर दसम भाव में आके बैठेगा तो क्या करेगा, दसम भाव में अगर आके बैठता है तो इसको व्यापार से लाभ करवाएगा, क्योंकि अपने भाव से 12वां होगा। पैसे की कमी थोड़ी हो सकती है इसके पास में, खर्चा बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन इसको लाभ भी होता रहेगा। अचल संपत्ति देगा इसको, पैसा इसके पास आता जाता रहेगा, रुकेगा नहीं। इसलिए अगर ऐसा जातक अचल संपत्ति बनाता है, ऐसे मकान है, सोना है, चांदी है, वो खरीदता है, तो इसको उससे लाभ होगा और उसको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर लाभ भाव का मालिक खुद अपने घर में आके बैठेगा तो क्या करेगा। अपने घर में बैठेगा तो लाभ ही लाभ देगा। अगर मंगल साथ में होगा या गुरु साथ में होगा तो धनाढ़ अतुल धन का स्वामी बनाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा होगी और यार दोस्तों की लाइन लगी होगी और बड़े भाई का इसका पूरा साथ उसको लाभ मिलेगा। यहाँ बैठ के जातक जो है
बहुत ज़्यादा अतुल धन का स्वामी होता है और उसको ज़िंदगी में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहती है। बात करते हैं कि लाभ भाव का स्वामी अगर लगन से 12वें भाव में बैठेगा तो क्या करेगा। अब इससे इसका भाव द्वितीय होगा, इससे इसका भाव 12वां हो गया, फ़र्क हो गया ना। 12वां खर्चे का भाव हो गया और इससे दूसरा भाव धन का भाव हो गया। अब यहाँ बैठ के क्या करेगा आपको बताता हूँ। अपने से द्वितीय हो गया और धन भाव हो गया और लगन से इसका 12 भाव हो गया जो खर्चे का भाव हो गया। योग कारक रहेगा, यहाँ लाभ का मालिक लाभ ही लाभ देगा, विदेशों से व्यापार करेगा, विदेश यात्रा करेगा, खर्चा बढ़ा चढ़ा रहेगा लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं होगी। परिवार का कोई सदस्य इसका विदेश में हो सकता है, भाई हो, बहन हो, कोई मामा चाचा वगैरह हो, परिवार का कोई सदस्य विदेश में हो सकता है। तो या तो जातक आयात निर्यात का इसके साथ काम करेगा या खुद ही विदेश में सेटल हो सकता है। बड़ा भाई इसका कोई रोगी हो सकता है। और अगर इस भाव पर कोई पाप प्रभाव है तो यहाँ पे ये थोड़ी सी दिक्कत करेगा। माइनस पॉइंट ये है कि थोड़ी सी जेल यात्रा वगैरह करवा देगा, पैसे का नुकसान करवा देगा जातक के लिए, और यहाँ बैठ के थोड़ी सी इसको आर्थिक कुछ कठिनाई दे सकता है। तो मित्रों, मैंने आपको जो लाभ भाव का स्वामी है वो लगन के 12 भावों में कहाँ कहाँ बैठेगा, क्या फल करेगा, इसके बारे में आपको मैंने पूर्ण जानकारी दी है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा जो चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन है इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको अपने मित्रों को शेयर करें, मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरे इस वीडियो में मेरे नीचे फ़ोन नंबर व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुंडली दिखानी हो, कोई बात करनी हो, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अगला जो मेरा वीडियो है वो मैं आपको बताऊँगा, ये जो व्यय भाव का स्वामी होता है ये जन्म कुंडली के 12 भाव में बैठेगा तो क्या करेगा, वो मेरा वीडियो आपके सामने जल्दी आने वाला है, आप उसका इंतज़ार करें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।